नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके लेसन नंबर 8 के बारे में, इसके हम 3 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। आज हम चौथे पार्ट की बात करेंगे जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट चल रहा है, उस वाले की बात कर रहे थे। तो आपने अगर इसकी पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, क्योंकि उसी का ही अगला पार्ट है। तो आइए अब बात करते हैं आगे। जो अपन बात कर रहे थे आईयूपीएससी के नामकरण के बारे में, तो आईयूपीएससी का नामकरण जैसे चल रहा था उसके हम बेसिक 2-4 नाम देख चुके थे और आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए होंगे। उम्मीद है आपने वो प्रैक्टिस कर ली होगी और आपको वो समझ में आए होंगे। तो अब आगे देखते हैं नामकरण कैसे करते हैं। तो आपको इसको बहुत ध्यान से देखना और नामकरण सीखना है। ऐसा नहीं है सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं देखना, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं ये जो नाम लिखे हुए इनके नामकरण देखो। आईयूपीएससी नाम देना है अपने को। आईयूपीएससी नाम देखो, पहले आपको बताया था सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो देखो इसके अंदर ये जो यौगिक लिखा हुआ है इसके अंदर देखो, इधर भी 1 2 3 4 ऐसे भी श्रृंखला ले सकते हैं, चाहे ऐसे ले लो, एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, इस तरह से श्रृंखला का चयन कर दिया। इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर इधर से नंबर करते तो ये प्रतिस्थापी है यहाँ पर। तो ये प्रतिस्थापी कितने नंबर पे चला जाता, ज्यादा नंबर पर चला जाता। तो अपने को नामकरण उस तरफ से करना है जिस तरफ से प्रतिस्थापी का नंबर कम रहे। तो देखो इधर से दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो ध्यान देंगे दूसरे नंबर पर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। तो प्रतिस्थापी को देखो CH3 को क्या बोलते हैं, आपको पहले बताया था मैथिल। तो देखो कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे। तो इसका नाम देखो क्या लिखेंगे, 2 मैथिल। फिर आप कार्बन गिन लो, 4 कार्बन थे तो 4 कार्बन को देखो क्या बोलते हैं, ब्यूट। और सब में एकल बंद है तो क्या लगा देते हैं नाम के आगे, एन। तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन। देखो दोबारा से इसको, ये 4 कार्बन थे इसलिए इसको ब्यूट बोला। ये एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ था, CH3 प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो प्रतिस्थापी को CH3 को मेथिल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है ये प्रतिस्थापी, तो 2 मेथिल ब्यूटेन। अब इसमें देखो ये तो आपकी सीधी सीधी श्रृंखला पर पहले सीख चुके हैं, तो किधर से ही नामकरण कर दो, किधर से श्रृंखला दे दो, 2 3 4 5। तो कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ नहीं है, तो 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट। और एकल बंद है तो क्या लगा देते हैं, एन। तो क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। सिंपल सा नाम है ये, पेंटेन। सीधी सीधी श्रृंखला है। इसके अंदर ध्यान से देख लो, अगर आप श्रृंखला का इस तरह से चयन करते हैं इधर से, तो भी वही नंबर आएगा। देखो 1 नंबर ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया। अगर इधर से देते हैं तो ये हो जाएगा, इधर देंगे तो भी 3, इधर देंगे। तो आपको सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है। तो ये चारों तरफ से बराबर है, तो मैंने इसका नाम दे दिया 1 2 और 3, ये इसका नंबर दे दिया। अब इसका नाम देखो, नाम देंगे तो क्या है, यहां पर भी एक प्रतिस्थापी CH3 जुड़ा हुआ है, ये एक प्रतिस्थापी CH3 जुड़ा हुआ है। कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। 2 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है। तो देखो समान प्रतिस्थापी होते हैं तो उसके लिए क्या शब्द आपको बताया, 2 एक जैसे हैं तो डाई। ठीक है, तो कितने नंबर पे है, 2 पे। तो इसका नाम लिखेंगे 2 डाई मैथिल। देखो 2 2 मतलब ये भी 2 नंबर पे, ये भी 2 नंबर पे है। आप एक जैसे नंबर है तो भी आपको लिखना है कि दोनों ही 2 नंबर पे हैं। आपको बताया था 2 संख्या के बीच में कॉमा का चिन्ह लगाना है, और नाम और इसके बीच में, अंक के बीच में क्या लगाना है, ये हाइपन का चिन्ह, मतलब डैश वाला चिन्ह। और डाई इसलिए लगाए क्योंकि दोनों एक जैसे जुड़े हुए हैं, मैथिल। अब देख लो कार्बन कितने हैं, 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, ये रहा प्रॉप। और एक कार्बन है तो इसलिए क्या लगा देंगे, एन। तो क्या नाम हो जाएगा, 2 डाइमेथिल प्रोपेन। इसके बाद अगला नाम देखते हैं ये, इसका देखो क्रमांक कैसे करना है। ये पहले आप देख लें कि मान लो इधर से क्रमांक करते हैं 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो ये भी एक प्रतिस्थापी है और ये भी एक प्रतिस्थापी है। इधर से देख लो, अगर श्रृंखला ऐसे भी बना सकते थे तो इधर गिन लेते हैं कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर इस श्रृंखला को ऐसे ले जाते तो भी 6 ही कार्बन आ रहे हैं, तो आप सीधी वाली का चयन कर लें क्योंकि इसके अंदर प्रतिस्थापी आ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है कि अगर इधर से नंबर देते हैं इधर से, तो ये है क्या नाम है, एथिल। तो एथिल किससे शुरू होता है, ई से, और ये है मैथिल यानी एम से। अगर इधर से नंबर करते 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये भी 3 नंबर पे एक प्रतिस्थापी है, 3 और 4 पे, इधर से भी 3 और 4 पे। तो किधर वाला नंबर देना है आपको, तो ध्यान रखना है जो अंग्रेजी में पहले आ रहा है उधर से कम नंबर होना चाहिए। तो अंग्रेजी में पहले कौन सा आता है, ई। तो ई कितने नंबर पे है, कम वाले पे। ई पहले आता है तो पहले ही आना चाहिए 3 नंबर। तो इधर वाली क्या है, ये नंबरिंग सही नहीं है। इस तरह से नंबरिंग इधर से करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना,
3 नंबर पे तो क्या जुड़ा हुआ है CH2 CH3 को क्या बोलते हैं एथिल, और 4 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है मैथिल। तो ध्यान से नाम देखें 3, उसके बाद क्या लिखा हुआ है एथिल, 3 एथिल, उसके बाद है 2 सॉरी उसके बाद 4 नंबर पे है मैथिल, तो 4 मैथिल, ये दूसरा प्रतिस्थापी हो गया। और कितने कार्बन है 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए क्या नाम लेते हैं हेक्स, और एकल बंद है तो एन लगा देते हैं तो हेक्सेन हो जाता है। तो इसका नाम क्या हो गया 3 एथिल 4 मैथिल और हेक्सेन। ये श्रृंखला का चयन किया था, आप इधर वाली कर सकते थे तो भी बनाम वही रहता। उसके बाद देखो ये, तो इसमें भी है कि श्रृंखला इधर से दें या इधर से दें। इधर से दे तो 1 2 3 4 और इधर से दे तो 1 2 3 4। तो देखते हैं कौन सी वाली सही है। तो आपको देखो 2 और 3 दोनों पे प्रतिस्थापी है, ये भी प्रतिस्थापी है, ये भी प्रतिस्थापी है। तो कौन सा वाला नाम देंगे जो अंग्रेजी में पहले नंबर, ये देख लो C आ रहा है और B आ रहा है, पहले नंबर कौन सा आता है B आता है, तो इधर वाली श्रृंखला सही होगी, इधर वाली ऊपर वाली क्या है गलत है। तो यानी श्रृंखला किधर से स्टार्ट होनी चाहिए B पहले आना चाहिए, कम नंबर पे आता है B, तो इधर से स्टार्ट करते हैं तो B दूसरे नंबर पे आ रहा है। देखो ये 4 कार्बन हो गए, B कितने नंबर पे आ रहा है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है क्लोरो। तो अब देखो इसको इस नाम लिखते हैं। 2 नंबर पे क्या है ब्रोमो, Br को क्या बोलते हैं ब्रोमो। फिर उसके बाद 3 नंबर पे क्या है क्लोरो, ये हो गया क्लोरो। और उसके बाद क्या है 4 कार्बन है, 4 कार्बन को आप क्या बोलते हैं ब्यूट, ये हो गया ब्यूट। और एकल बंद है तो क्या लगा देते हैं इन। तो ये इसके IUPAC पद्धति के अपन एल्केन के नामकरण सीख रहे हैं अभी, ठीक है। कुछ उदाहरण देखें, ये आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद आगे 1 2 और उदाहरण देख लेते हैं। फिर तो ये देखिए इसका नामकरण करते हैं, तो इसकी श्रृंखला का चयन करते हैं। देखो इस तरह से आपको सबसे लंबी श्रृंखला चुननी है, तो ये इसकी सबसे लंबी श्रृंखला होगी। अब क्या होना चाहिए प्रतिस्थापी को कम स्थान मिलना चाहिए, तो प्रतिस्थापी को कम स्थान मिलने के लिए यहां से नाम दे देते हैं 1 2 3 4 और ये 5। तो अब नाम इसका देते हैं, तो नाम देने के लिए देखो ये भी प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है यहाँ से, ये भी प्रतिस्थापी और 3 प्रतिस्थापी हैं और वो भी एक जैसे। तो तीनों प्रतिस्थापी CH3 को क्या बोलते हैं मैथिल, और 3 एक जैसे, 3 एक जैसे हो तब क्या बोलते हैं ट्राई। तो देखो नाम कैसे देंगे 2 2 4, यानी 1 2 पे मैथिल जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा ही 2 पे है और तीसरा कितने पे है 4 नंबर पे। इसका क्या नाम देंगे ट्राई मैथिल। ये तो हो गए प्रतिस्थापी के नाम 2 2 4 ट्राई, ट्राई मतलब 3 एक जैसे जुड़े हुए मैथिल। और उसके बाद श्रृंखला में कितने हैं 5 कार्बन, तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं पेंट, और नाम लगा देंगे एन, तो पेंटेन हो जाएगा। ध्यान से देखना इसको, ये 3 प्रतिस्थापी जुड़े हुए थे, यहां से नंबरिंग दी है इसकी 1 2 3 4। तो 2 नंबर पे देखो ये भी CH3 2 नंबर पे और ये भी CH3 2 नंबर पे। उसके बाद ये CH3 कितने पे 4 वाले के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ नहीं है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो 2 पर ये 2 और ये 4 2 2 4, फिर 3 एक जैसे मैथिल है तो ट्राई और मैथिल और पेंटेन। 5 कार्बन थे तो पेंट और एन इसलिए लिखा है क्योंकि एकल बंद है। इसका नाम देते हैं, इसका नाम देखो 1 2 3 4 या 1 2 3 4। तो पहले देख लो दोनों ही 3 और 4 पे आ रहे हैं, 2 और 3 पे आ रहे हैं। तो एन और आई में से पहले कौन सा आता है आई, तो इधर से नाम नंबरिंग देंगे 4। तो क्या आ जाएगा 2 आयोडो 3 नाइट्रो, और कितने कार्बन है 4 कार्बन। 4 कार्बन में क्या आ जाएगा ब्यूट, और एकल बंद है तो एन, तो ब्यूटेन हो जाएगा। इसका नाम देखो फिर से ये देख लो वापस एक जैसे नंबर, अगर कम नंबर आ रहा होता ना तो देखो 1 2 3 4, इधर से देखते तो 1 2 3 और 4, तो दोनों ही 2 और 3 पे आ रहा है। तो इधर देख लो F और C में से पहले कौन सा आता है C आता है, तो पहले C आता है तो ऊपर वाली से नंबरिंग क्या होगी गलत। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, C पहले आता है F बाद में आता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 3 फ्लोरो, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और एकल बंद के लिए एन लगा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है आपको। नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो ये सीधी श्रृंखला है
तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे लंबी श्रृंखला भी होनी चाहिए और अधिक प्रतिस्थापी भी होनी चाहिए। देखो ऐसे लेंगे तो ये 5 कार्बन आ रहे हैं, अगर इसको ऐसे मोड़ देते हैं 1 2 3 4 5 तो भी 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 तो भी 5 आ रहे हैं। तो सबसे लंबी देखो इसको लेते हैं तो ये एक ही पूरा प्रतिस्थापी है। अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूं तो देखो एक ये प्रतिस्थापी, दो प्रतिस्थापी आ गए। तो नंबरिंग देखो ध्यान से यहां से करेंगे 1 2 3 4 और 5, ये नंबरिंग हो गई इसकी। तो देखो 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे प्रतिस्थापी का और ये भी क्या है प्रतिस्थापी, दो प्रतिस्थापी हैं। तो नाम देखो कैसे देंगे, 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है मेथिल और 3 नंबर पे एथिल। तो एथिल यहाँ पे क्यों लिया पहले, तो देखो इधर से भी 3 नंबर पे एथिल आएगा, इधर से भी 3 नंबर, तो पहले ये प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो इधर से नंबरिंग देंगे। तो 3 नंबर पे क्या है एथिल, फिर 2 नंबर पे मेथिल, ये दोनों प्रतिस्थापी के नाम हो गए, ये एथिल हो गया, CH2 CH3 एथिल होता है, CH3 मेथिल होता है। फिर उसके बाद कितने कार्बन है 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए क्या लगा देंगे पेंट और एकल बंध के लिए एन। तो ये कुछ उदाहरण हो गए आपके एल्केन श्रेणी के, यानी एकल बंध वाले अपने जितने उदाहरण थे वो देख लिए हैं। अब आपको खुद को प्रैक्टिस करके और ऐसे उदाहरण बनाने हैं, उनका नामकरण करना है। तो ये एल्केन श्रेणी के बारे में पूरी बात हो गई। आगे देखते हैं अपनी अगली जो नाम श्रेणियां हैं वो है एल्कीन और एल्काइन, यानी जिस श्रृंखला के अंदर द्विबंध हो या त्रिबंध हो। अपन दोनों साथ में देख लेते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन आपको दोनों साथ में देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा, इसलिए आपको दोनों साथ में समझाया जा रहा है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, यानी जितने यहाँ पर कार्बन होते हैं उससे डबल हाइड्रोजन होते हैं, किसके अंदर एल्कीन के अंदर। और एल्काइन के अंदर क्या है डबल से 2 कम होते हैं, यानी अगर मान लो किसी के अंदर 5 कार्बन है तो उसके अंदर अगर द्विबंध है तो 10 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, आपको देख लेना। और अगर मान लो एल्काइन यानी त्रिबंध है तो अगर 5 कार्बन है तो उससे 10 में से 2 कम कर दो, यानी 8 हाइड्रोजन होंगे। अब उसका नामकरण देखो क्या करना है आपको, अगर वो द्विबंध की श्रृंखला है, द्विबंध वाली है, तो आपको क्या करना है सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है जिसके अंदर द्विबंध आना चाहिए। द्विबंध आना जरूरी है, अगर श्रृंखला के अंदर कहीं भी द्विबंध है, कार्बन कार्बन के बीच आपको द्विबंध देखना है, अगर वो आ रहा है तो वो आपको उस श्रृंखला का यानी द्विबंध वाली सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। अगर त्रिबंध है तो त्रिबंध में ही सेम है, त्रिबंध की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। उसके बाद देखो द्विबंध या त्रिबंध को क्या है सबसे कम अंक देना, अगर द्विबंध है या त्रिबंध है तो उस श्रृंखला को उधर से स्टार्ट करना है जिधर से द्विबंध या त्रिबंध को कम अंक मिले। उदाहरण देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे पहले देखते हैं, यह है देखो CH2 यहाँ H2 क्यों लगाया, देखो कार्बन के साथ कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, 4 में 2 तो हाइड्रोजन जुड़ गए और 2 बंध बन गए, तो 4 संयोजकता, इधर भी हाइड्रोजन 2 जुड़ गए 2 बंध बन गए। तो इसका नाम देखो एक कार्बन का तो द्विबंध बन ही नहीं सकता, तो चाहे इधर से नंबरिंग दे दो चाहे इधर से दे दो, ठीक है। तो नंबरिंग इसमें जरूरत ही नहीं है आपको देने की, सीधा सीधा इसका नाम लिखो। देखो नाम क्या होता है, ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ये रहा H। प्लस द्विबंध के लिए क्या लगाना है आपको, इन लगाना है, और त्रिबंध के लिए क्या लगाना है, आइन लगाना है, ठीक है। तो द्विबंध के लिए क्या लगा देंगे इन, तो क्या नाम हो जाएगा एथीन, ठीक है। त्रिबंध के लिए भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लो ये है CH, तो इसका नाम देखो नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि इधर कितना नंबर मिल रहा है, कम अंक मिल रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है। तो आपको नाम क्या देना है, देखो 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे प्रो, ठीक है, और प्लस में इन तो क्या हो जाएगा प्रोपीन। इसी में देखो त्रिबंध में अगर लगाए तो देखो 3 बंध बनने के बाद एक ही संयोजकता बची, उसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं एथ और आइन, तो क्या नाम हो जाएगा एथाइन, ये इसका नाम हो गया एथाइन। दूसरा देखो अगर मान लो जैसे इसका नाम हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लेंगे प्रोप, और इसके नाम क्या लगाएंगे आइन, तो क्या हो जाएगा इसका नाम प्रोपाइन। तो ये इसके
सामान्य सूत्र हो गए प्रोपाइन, ठीक है। और नाम देखते हैं इसका, अगर मान लो बड़ा नाम आ जाए जैसे, तो आपको क्या लिखना है जैसे, तो देखते हैं इसका नाम क्या है। तो इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है अपने पास। तो आपको ये अब ध्यान रखना है, इस बंध की भी नंबरिंग देनी होती है, कौन से नंबर पे जुड़ा हो। अब यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, तो इसके लिए क्या है, इसकी भी नंबरिंग करेंगे। तो ये कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, 1 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, तो आपको नहीं देना है, सीधा सीधा इसका लिख देना है कि इसका नाम क्या हुआ, पेंट, और क्या लगाना है, इन, तो क्या हो जाएगा, पेंटीन, एक पेंटीन हो जाएगा इसका नाम। अगर इसको इधर करते हैं इसका नाम, तो क्या होता, CH3 CH2 CH2 C और CH। तो इधर देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि इधर से त्रिबंध कम अंक पे आ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो, तो इसका नाम हो जाएगा, 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है क्या है, आइन, तो क्या हो जाएगा, पेंटाइन। 5 कार्बन है तो पेंट, और इसके नाम क्या लगा देंगे, आइन, तो क्या हो जाएगा, पेंटाइन। तो इस तरह से इसके नाम देने होते हैं। आगे एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मान लो कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो जैसे CH3 CH CH और ये डबल बॉन्ड CH2, यहां से मान लो ऐसे जुड़ा है CH3। तो सबसे लंबी श्रृंखला ये है, इसके साथ देखो द्विबंध को कम अंक मिलना चाहिए, ये रहा द्विबंध, तो इधर से नंबर 1 2 3 4, ये क्या है, प्रतिस्थापी, क्या हो गया, प्रतिस्थापी। तो देखो इसका नाम क्या होगा, ध्यान से देखना, इसका नाम कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, प्रतिस्थापी 3 नंबर पे। अब प्रतिस्थापी को कम अंक नहीं देना है, अपने को द्विबंध को कम अंक देना है, तो इसका नाम हो जाएगा, 3 नंबर पे प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल, 3 मैथिल, और 1 कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो ब्यूटीन हो जाएगा, द्विबंध है इसलिए ई लगाएंगे, तो ब्यूटीन हो जाएगा। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, जैसे CH3 CH2 CH, ये CH, यहां मान लो जुड़ा हुआ है एक बंध, ये रहा, तो ये प्रतिस्थापी हो गया। नंबरिंग इधर से देंगे, द्विबंध और त्रिबंध को आपको पता है कम अंक मिलना चाहिए, तो ये हो गया। तो 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल, तो ये मैथिल हो गया। 1 नंबर पे क्या है, त्रिबंध, तो 1 नंबर पे क्या नाम देंगे, त्रिबंध को लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो इसको, क्या लिखेंगे, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, तो ये इसका नाम हो गया। तो देखते हैं एल्कीन और एल्काइन के अन्य उदाहरण, जैसे ये लिखा हुआ है उदाहरण, इसका नामकरण करते हैं। तो देखो इसमें द्विबंध यहाँ पर है, तो ये श्रृंखला लगाना चाहिए, इधर से स्टार्ट करेंगे, इसको कम अंक देंगे, चाहे इधर घुमा दो चाहे श्रृंखला को इधर घुमा दो। मान लो मैंने ऐसे दिया 1 2 3 और 4, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर प्रतिस्थापी हो गया। तो 1 नंबर पे अपना क्या जुड़ा हुआ है, द्विबंध, तो द्विबंध को आपको पता है कम अंक देना होता है। तो 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है एथीन, तो 2 एथीन, सॉरी एथिल, एथिल है प्रतिस्थापी 2 एथिल, और 1 नंबर पे क्या है, द्विबंध है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटीन। इन क्यों लगाया है, क्योंकि ये क्या है, द्विबंध, और आइन इसलिए लगाते हैं त्रिबंध के लिए, साथ में अनुलग्न जो लगाते हैं, ये इसका है, ये इसका, ये इसका नाम हो गया। इसका देखो अब द्विबंध यहाँ पर आ रहा है, अगर इधर से स्टार्ट करें 1 2 और इधर से स्टार्ट करें 2, तो किधर से स्टार्ट कर लो, लेकिन ध्यान रखना है अगर प्रतिस्थापी आ गया तो उधर से स्टार्ट करना है, इधर से स्टार्ट करते हैं तो प्रतिस्थापी कम नंबर पे चला जाता है, द्विबंध तो सेम ही है, तो प्रतिस्थापी वाले स्थान से 1 2 3 4। तो देखो 1 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, 1 क्लोरो, और 2 नंबर पे द्विबंध, देखो 2 नंबर पे इसके साथ जुड़ा हुआ है तो 2 नंबर देना है, तो 2 और क्या हो जाएगा, 4 नंबर ब्यूटीन। इसका देखो, अब देखो ध्यान से, दोनों तरफ द्विबंध आ गए तो किधर से स्टार्ट कर लो, बहुत ही आसान है, 1 2 3 4 किधर से स्टार्ट कर लो, लेकिन इसका नाम देखो कैसे देंगे, 4 कार्बन है तो पहले लिख देंगे ब्यूट, फिर देखो कौन कौन से थे, 1 4, 2 एक जैसे बन जाए तो उसके लिए क्या लगेंगे, डाई, और क्या लगेंगे, इन। देखो उनसे थोड़ा सा नाम अलग है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, 1 और 4 पे क्या है, डाई का मतलब 2 एक जैसे, कौन से बंद है, इन का मतलब द्विबंध है, इन लगा मतलब द्विबंध है, तो ये इसका नाम हो गया। अब देखो
इसका आइन इधर वाले का देखते हैं, त्रिबंध वाले का। तो त्रिबंध में देखो क्या है, देखो किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से त्रिबंध आ रहा है तो कौन से नंबर पे, 1 2 नंबर पे आ रहा है, 3 4 5। चाहे ऐसे घुमा दो, ये क्या है, प्रतिस्थापी। तो सिंपल सा नाम हो जाएगा। 4 नंबर पे क्या है, मैथिल। तो 4 नंबर पे ये मैथिल जुड़ा हुआ है। और त्रिबंध कौन से पर है, 2 पर, 2 नंबर पे। और क्या है, कितने कार्बन है, 5। तो क्या नाम हो जाएगा, पेंटाइन। ये हो गया पेंटाइन। 2 नंबर पे मतलब क्या है, त्रिबंध। इसका नाम देते हैं, देखो 1 नंबर इधर आ रहा है, इधर क्लोरो है, तो इधर से स्टार्ट करेंगे। तो इधर से इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 नंबर पे क्या है, क्लोरो। तो 4 नंबर पे क्लोरो लिख दिया। और 1 नंबर पे क्या है, त्रिबंध है, कितने कार्बन है, 4। तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटाइन। और इसका नाम देखो दोनों तरफ है, तो किधर से स्टार्ट कर दो नंबरिंग। तो इसका भी नाम देखो, पहले ही पेंट लिख देंगे। 1 2 3 4 5 है तो पेंट। ठीक है, कौन कौन से पे त्रिबंध, 1 पर और 5 पर एक जैसे हैं, तो इस पे नाम क्या लगा देंगे, डाई। ये लगा दिया डाई। और उसके बाद क्या है, त्रिबंध है, तो लगाएंगे आइन। आइन का मतलब हो गया ये त्रिबंध है। तो ये जो हमने बात की है एल्कीन और एल्काइन की, तो आपको इसको अब नाम बनाने सीखने हैं। और अगली क्लास में अपन थोड़ी सी बात करेंगे नाम से कैसे अणुसूत्र बनाते हैं उसके बारे में भी। तो ये आपने कुछ द्विबंध और त्रिबंध के कुछ उदाहरण देखे। अगली क्लास में इसके बारे में और उदाहरण को बात करेंगे। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। और ध्यान रहे, अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और प्रश्न जरूर पूछें कि जो समझ में नहीं आ रहा है वो जरूर पूछ लें। धन्यवाद।